नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में स्नान और व्रत कैसे करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान दान, दीपदान और तुलसी की पूजा की सही विधि क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ये चतुर्मास का अंतिम मास है। ये महीना शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु कहते हैं कि वनस्पतियों में मुझे तुलसी, तिथियों में एकादशी और कार्तिक मास में मुझे कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे महीने व्रत और तप का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस महीने व्रत और तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान का भी बहुत महत्व है। इसे कतकी स्नान भी कहते हैं। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर ख़त्म करते हैं। जो लोग स्नान चालू करते हैं वो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करते हैं और कार्तिक महत्व का एक अध्याय रोज़ सुनते हैं। और कार्तिक महत्व के सारे अध्याय खत्म होने पर देवउठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज़ भीष्म पंचक की कथा सुनते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह में स्नान दान, दीपदान, भजन कीर्तन, तुलसी पूजा, कार्तिक माह की कथा का श्रवण और भंडारा आदि किए जाते हैं। कार्तिक व्रत ये 5 नियम जरूरी हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक महीना का पूरा फल प्राप्त होता है। पहला नियम, स्नान कार्तिक के महीने में सुबह 4 बजे उठकर करना चाहिए और हो सके तो ठंडे पानी से ही स्नान किया जाता है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कार्तिक स्नान में साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मैया की पूजा कार्तिक के महीने में ज़रूर की जाती है। तुलसी मैया की पूजा कार्तिक के महीने में ज़रूर की जाती है। तुलसी के पेड़ में आप सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करें और एक दीपक जलाएं। तीसरा नियम है वो है हरि जागरण। तुलसी पूजा के बाद हमें कहानी सुननी चाहिए, कार्तिक महात्म्य भी सुने और भजन ज़रूर सुने। चौथा नियम है दीपदान का। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर देवता को वरदान दिया था, जो लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो इस तरह हमें कार्तिक के महीने में दीपदान ज़रूर करना चाहिए और आकाश दीपदान करना चाहिए। छत पर जाकर दिया जला सकते हैं तो आप छत पर जाकर दिया जला दीजिए। कार्तिक में आप विष्णु भगवान के मंदिर में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं और गंगा जी में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। 5वां नियम है उद्यापन का नियम। जब भी हम कोई व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके बाद हमें उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि कीर्तन स्नान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, तो जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन जब किया जाता है पूर्णिमा के दिन एक पंडित और एक पंडिताइन को खिलाएं और बढ़िया सा भोजन बनाकर खिलाएं और दोनों लोगों को दक्षिणा दें। पंडित जी को पजामा कुर्ता या पैंट शर्ट का कपड़ा दें और पंडिताइन को साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार का सामान दे दें। तो इस तरह से कार्तिक स्नान का उद्यापन किया जाता है। कार्तिक के व्रत किस तरह से किए जाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। कार्तिक के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। पहला तरीका है फलाहार व्रत रहा जाता है, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका है कि फलाहार रहते हैं और एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। और कार्तिक मास में व्रत रहने का जो तीसरा तरीका है, कार्तिक मास में जो विशेष दिन आता है उसमें वो लोग व्रत रह लेते हैं। कार्तिक मास में जैसे एकादशी का व्रत कर लेते हैं, आंवला नवमी को व्रत कर लेते हैं और अष्टमी का व्रत रह लेते हैं। दोस्तों,
अगर आप किसी कारणवश या बीमारी के कारण व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो कार्तिक मास में स्नान जरूर कर लीजिए, वो भी शुभ मुहूर्त में उठकर करिए। दोस्तों, अभी तक तो हमने ये बताया है कि कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए, और अब हम बताएंगे कि कार्तिक के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, हमें सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कार्तिक स्नान में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक व्रत रह रहे हैं उन्हें पलंग पर नहीं सोना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए।